बेटे इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको करवाया था मैं माइट का यूज़। आज मैं करवाता हूँ आपको सेल और विल का यूज़। ठीक है बेटे, सबसे पहले सेल का यूज़ किसके साथ होता है? ये आई और वी के साथ होता है। ज़्यादातर किसके यूज़ साथ होता है बेटे? आई और वी के साथ होता है। जैसे आई शैल गो टू कॉलेज टुमारो एंड ही विल कम विद मी। ठीक है, मैं कल कॉलेज जाऊँगा और वह मेरे साथ आएगा। ठीक है बच्चे, यहाँ पे आई के साथ किसका यूज़ हुआ है? सेल का। मॉडर्न इंग्लिश में आई वी के साथ हम विल का यूज़ कर सकते हैं, बस यही समझना है बच्चों। उसके बाद विल आई गो, विल आई गो यहाँ पे बेटा ये सेंटेंस आपका गलत है। जब मैंने बता रखा है आपको आई के साथ किसका यूज़ करना है? सेल का। ठीक है ना, तो ये कैसे बनेगा सेंटेंस? सेल आई गो। ठीक है बच्चे, उसके बाद सेल का प्रयोग सेकेंड पर्सन के सब्जेक्ट यू तथा थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट ही, सी, इट, दे के साथ कमांड मतलब आदेश, प्रोमिस वादा, थ्रीट धमकी, डिटर्मिनेशन दृढ़ संकल्प, कंपल्सन अनिवार्यता, एडवाइज को व्यक्त करने के लिए किया जा सकता है। इसी प्रकार के वाक्य में विल का प्रयोग आई और वी के साथ हो सकता है। ध्यान रखना है बेटा, यदि कमांड की बात होएगी तो यू शैल लीव द रूम एट वंस, तुम्हें तुरंत कमरा छोड़ देना चाहिए, ये मेरा आदेश है, तो यू के साथ शैल का यूज कर सकते हैं। उसके बाद प्रोमिस में यू शैल बी रिवार्ड, तुम्हें पक्का पुरस्कार मिलेगा। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे किसकी बात हुई है? प्रोमिस की, तो यू के साथ किसका यूज कर सकते हो? सेल का यूज कर सकते हो। आई विल, आई के साथ विल का। हेल्प यू कम वट में, मैं आपको क्या करने में मदद करूं? आई विल हेल्प यू कम वट में। ठीक है बेटा, कम वट में, नॉन मैटर वट है। थ्रीट मतलब बेटा धमकी। क्या बच्चे? धमकी। ठीक है ना, थ्रीट मतलब धमकी। ठीक है बच्चों, उसके बाद बेटा यहाँ देखो आप प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखो सेंटेंस को पढ़ो। ट्रांसपेयर्स शैल बी ट्रांसफोर्स पासर्स, क्या बच्चा? ट्रेस पासर्स शैल बी प्रोसिक्यूटेड बेटा आक्रमणकारियों पर मुकदमा चलाया जाएगा। ठीक है बच्चे, उसके बाद यहाँ पे क्या दी गई है? धमकी दी गई है बेटे। तो हम इसके साथ कौन से पर्सन के साथ? थर्ड पर्सन के साथ हम किसका यूज कर सकते हैं बेटा? सेल का यूज कर सकते हैं। ये ध्यान रखना, ये पॉइंट नोट करना है आपको। ठीक है ना बच्चा, उसके बाद बेटा पनिश मतलब आई विल पनिश यू, मैं तुम्हें सजा दूंगा। ठीक है ना बेटे, ये धमकी दे रहा है तो आई के साथ विल का यूज कर सकते हो। वैसे अगर धमकी की बात ना हो तो आई और वी के साथ आपको किसका यूज करना है? सेल का। और यहाँ पे आई के साथ किसका यूज कर सकते हो आप? विल का। ठीक है बच्चे, डिटर्मिनेशन दृढ़ संकल्प, आई विल वर्क हार्ड एंड सिक्योर गुड मार्क्स, मैं कड़ी मेहनत करूंगा और अच्छे मार्क्स लाऊंगा। तो आई के साथ किसका यूज हुआ है यहाँ पे? विल का, क्योंकि दृढ़ संकल्प की बात हुई है बच्चे। ठीक है, उसके बाद कंपल्सन की बात होएगी। देखो बच्चे, यू शैल बी हेयर बिफोर 5 PM फ्रॉम द मीटिंग मतलब अनिवार्य है, आज बैठक के लिए शाम 5 बजे से पहले पहुंचना है। ठीक है बच्चे, तो अनिवार्य है, तो वहाँ यू के साथ आप किसका यूज कर सकते हो? सेल का। उसके बाद आई विल हैव टू फिनिश दिस वर्क इन सेम वे और द अदर वे, मुझे किसी ना किसी तरह से यह काम पूरा करना ही होगा। ठीक है बच्चे, यहाँ पे क्या है? कंपल्सन है, अनिवार्यता है। उसके बाद बेटा ये भी नोट करना है आपको, लेट्स से शुरू होने वाले इम्पेरेटिव सेंटेंस के क्वेश्चन टैग में भी सेल का प्रयोग होता है। जो बेटे क्वेश्चन मार्क आए पीछे और आगे लेट्स हो तो इसमें लेट्स डांस टूगेदर सेल वी का यूज
यूज होएगा, किसका यूज होएगा बच्चे, सेल वी का। चलो हम साथ में नाचें, ठीक है बच्चे। उसके बाद सेल ए विल का प्रयोग निम्नलिखित प्रकार के वाक्यों में नहीं होता अगर वाक्य में पास्ट से शुरू हो, ठीक है बेटे, पास्ट से शुरू हो, ध्यान रखना है। ही होपड मतलब सेकंड फॉर्म किस में लगती है, पास्ट टेंस में। आपका सेंटेंस पास्ट से शुरू हो तो आगे आप विल का यूज नहीं करोगे, तो विल का जो पास्ट होता है वो वुड होता है, तो हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे बच्चों, वुड का यूज करेंगे। पास द टेस्ट, उसे उम्मीद थी कि वह परीक्षा पास कर लेगा। अगर वाक्य पास्ट से शुरू हो और विल सेल नहीं, वुड और शुड का प्रयोग होगा। अगर वाक्य पास्ट से शुरू हो तो विल और सेल का यूज नहीं होगा, किसका, वुड का या शुड का प्रयोग होगा, ठीक है बच्चे। देखिए ही शेड डैट ही इज वॉज कमिंग, ठीक है बच्चे, यहाँ पास्ट से आपका सेंटेंस शुरू है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, आगे आप किसका यूज कर रहे हो, ना कि प्रेजेंट का करोगे, पास्ट का करोगे, वाज। ध्यान रखना बच्चे, ये भी पॉइंट नोट करना है आपको, ठीक है बच्चे। उसके बाद यह नियम लागू नहीं होता जब यूनिवर्सल ट्रूथ होगी, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब जो सच्चाई है, जैसे ही सेड डैट दी, उसने कहा, सन इज स्टार, सूर्य एक तारा है, तो यहाँ पे ये क्या लगेगा बेटे, प्रेजेंट टेंस लगेगा, हिज लगा सकते हो यूनिवर्सल ट्रूथ के अंदर। लेकिन यदि पास्ट में सेंटेंस शुरू है तो आगे वाज का यूज करना है, और यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो सच्चाई है, कहावतें हैं, वहाँ पे आप प्रेजेंट टेंस का यूज कर सकते हैं। आवर टीचर टोल्ड अस डैट होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये भी कहा, हमारे टीचर ने कहा कि ईमानदारी एक अच्छी नीति है, तो यहाँ पे बेटे पास्ट में टेंस है, तो आगे आपका प्रेजेंट में हो सकता है, ठीक है बच्चे। अब बात करते हैं, अगर दोनों कार्य भविष्य में एक के बाद हो, एक दूसरे कार्य पहले कार्य के होने पर निर्भर करे, तो पहला कार्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होएगा, ये पकड़ना है पॉइंट। पहला कार्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा, तो दूसरा कार्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा, ठीक है बच्चे। जैसे यहाँ देखना है, अगर मैं आऊंगी तो आप भी मिलूंगी, अगर मैं आऊंगी तो आपसे मिलूंगी, ठीक है ना। देखो बच्चे, इफ आई विल कम, आई विल मीट यू, दोनों में कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनेट, इसलिए गलत है सेंटेंस, ठीक है बच्चों। उसके बाद इफ आई कम, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस बच्चे, आई विल मीट यू, ठीक है ना, ये बिल्कुल सेंटेंस सही रहेगा। दोज हु, विल का यूज नहीं होएगा। वर्क हार्ड, ठीक है बच्चे, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। विल पास द एग्जाम, यदि तुम कड़ी मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, ठीक है बच्चे। उसके बाद है बच्चे इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है, सबसे पहले किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करना, उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। देखो बच्चे, अगर ये चीजें लिखी होएगी आपकी, इफ लिखा होएगा है, सून, इन केस, प्रोवाइडेड, अनलेस, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, व्हेन, तो कंडीशनल सेंटेंस बनते हैं इनसे। तो इफ के साथ आई के साथ आप यहाँ पे विल नहीं यूज करोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाओगे, और उसके बाद आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लगेगा, ठीक है बच्चे। एक मिनट, आगे देखते हैं बेटे वुड का यूज। सबसे पहले रूल नंबर 1, वुड का प्रयोग पास्ट रूटीन में होता है। किस में होता है बच्चे, पास्ट रूटीन को व्यक्त करने के लिए होता है। अगर वाक्य की शुरुआत पास्ट से हो तो वर्ब स्टैटिव ना हो, ठीक है बेटे, कौन सी, वर्ब स्टैटिव ना हो, ठीक है बच्चे। व्हेन आई वॉज किड आई वुड गो टू स्कूल बाय बस, ठीक है बच्चे। यहाँ पे बच्चे आई वॉज किड, जब मैं बच्चा था, आई वुड गो टू स्कूल बाय बस, मैं बस से स्कूल जाता था, ठीक है बच्चे। यहाँ पे किसका यूज हुआ है, वुड का, ठीक है बच्चे, ध्यान रखना है। उसके बाद इट वुड बी अ क्वाइट स्ट्री, बेटे यहाँ पे देखो, इट वुड बी अ क्वाइट स्ट्री, ये आपका सेंटेंस गलत रहेगा। इट यूज्ड टू बी, इज यूज्ड टू बी, ठीक है बच्चे।
तो अ क्वाइट अ ट्री बनेगा। ठीक है बच्चे, उसके बाद यहाँ से ध्यान रखना है वुड का वुड और यूज टू पास्ट इंडेफिनेट टेंस तीनों का प्रयोग भूतकाल के लिए होता है। यानी कि वुड का प्रयोग भी पास्ट के लिए होता है, यूज टू का प्रयोग भी पास्ट के लिए होता है और पास्ट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग भी भूतकाल के लिए होता है। ठीक है बच्चे, उसके बाद देख ले आई यूज टू गो टू स्कूल बाय बस। ये देखो सेंटेंस का, आई यूज टू गो टू स्कूल बाय बस। यहाँ पे यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है। आपको भी यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। व्हेन आई वॉज अ किड आई वुड गो टू स्कूल ऑन फुट। ठीक है बच्चे, यहाँ पे देखो आई वुड के बाद गो टू के बाद स्कूल। ठीक है, यहाँ भी आपका बेटा वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है। ठीक है बच्चे, उसके बाद वी प्लेड फॉर आवर्स बिफोर रिटर्निंग होम। ठीक है बच्चे, यहाँ पे प्लेड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है बच्चे, घर लौटने से पहले हम घंटों घंटों खेलते रहे। ठीक है बच्चे, उसके बाद यहाँ भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ, ये भी पास्ट को दर्शाता है। इट वुड बी स्टैटिव वर्ब। ठीक है ना बेटे, बी वर्ब क्वाइट ट्री। ठीक है ना बेटा, यहाँ पे स्टैटिव वर्ब में आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चे, यहाँ पे आपको किसका यूज करना है, इट यूज्ड टू बी का। किसका बच्चे, इट यूज्ड टू बी का यूज क्वाइट ट्री में करना है आपको। उसके बाद रूल नंबर 2, वुड का प्रयोग प्रीफरेंस मतलब पसंद, चॉइस, ठीक है बेटे, रैदर इनका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है बच्चे, ऐसे वाक्यों में रैदर का भी प्रयोग होता है, ठीक है ना, लेकिन वुड का प्रयोग प्रीफरेंस और चॉइस में होता है। ठीक है बेटे, और उसके बाद आपको किसका यूज़ करना है, देन का यूज़ करना है। ठीक है बच्चे, उसके बाद देखो सेंटेंस में आई वुड टेक अ टी, मैं चाय लूँगा, आई वुड टेक अ टी। उसके बाद ही वुड रैदर डाई देन बिग। ठीक है, वह भीख मांगने से बेहतर मरना पसंद करेगा। ठीक है बच्चे, आई वुड रैदर डाई देन। ठीक है बच्चे, रैदर का भी प्रयोग कर सकते हो वुड के बाद और देन का भी। ठीक है ना बच्चे, उसके बाद आई वुड रैदर टेक कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी लेना पसंद करूँगा। ठीक है बच्चे, आई वुड रैदर टेक कॉफ़ी। ठीक है बच्चे, अगर रूल नंबर 3, अगर वाक्य में पास्ट से हो तो वाक्य के आगे पास्ट में ही रहेगा। यदि पहले सेंटेंस पास्ट में है तो आगे भी सेंटेंस पास्ट में ही रहेगा, ये बेटा रहेगा। और विल का पास्ट हमेशा वुड होता है, ये ध्यान रखना है। जैसे ये सेंटेंस में बताया गया वर्ब की सेकंड फॉर्म लग रही है, पास्ट है, तो आगे विल नहीं आएगा तो किस बनेगा बेटा, वुड का प्रयोग होएगा। ठीक है बच्चे, उसके बाद वुड का प्रयोग प्रेजेंट इमेजिनेशन या पास्ट कंडीशनल सेंटेंस वाले वाक्यों में प्रिंसिपल क्लोज में होता है। देखो बच्चे, अगर मैं पक्षी होता, ठीक है ना बच्चे, ये देखना है, इफ आई वर, आई के साथ यहाँ पे किसका इफ होएगा या ये सेंटेंस होएगा बच्चे, आई के साथ आप वर का यूज करें। इफ आई वर अ बर्ड, यदि मैं पक्षी होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, मैं आकाश में उड़ता। ठीक है बेटे, यहाँ पे प्रेजेंट इमेजिनेशन सेंटेंस है, मतलब कल्पना की गई है, अपनी तुलना बर्ड के साथ करी गई है बच्चे। ठीक है ना, ईफ के बाद हैड के बाद सीन। ठीक है ना, इफ आई हैड सीन यू आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार। इसमें कौन सा सेंटेंस है, पास्ट कंडीशनल सेंटेंस है बेटा, कौन सा, पास्ट कंडीशनल सेंटेंस है ये। ठीक है बेटे, इसमें आप हैड का यूज करोगे। ठीक है बच्चे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। उसके बाद आई विश आई वर बर्ड, ये खास मैं पक्षी होता, तो आई के साथ वर का यूज हुआ है बेटे, ये ध्यान रखना, आई के साथ वर का यूज हुआ है, ध्यान रखना है। ठीक है ना, आगे आपका वुड का यूज हुआ है। ठीक है बच्चे, ये सब आपकी क्या है बेटा, काल्पनिक बातें हैं। ठीक है ना, उसके बाद ये ध्यान रखना है बेटा, पास्ट इमेजिनेशरी
पोजीशन से संबंधित हैड बीन का प्रयोग हो सकता है, तब सेंटेंस में परफॉर्मेशन में भी अलग होगा। ठीक है बच्चे। उसके बाद इफ हैड बीन आई ए डॉक्टर आई वुड हैव हेल्प्ड देन। ठीक है ना, यदि मैं डॉक्टर होता तो उसकी मदद हम करता। ठीक है बच्चे। उसके बाद इफ डॉक्टर मनमोहन सिंह वर द फ्यूचर फाइनेंस मिनिस्टर नाउ द इकोनॉमिक वुड बी इन द बेटर कंडीशन। ठीक है बच्चे। इसमें यदि मनमोहन सिंह कौन से बेटा वित्त मंत्री होते तो देश की जो अर्थव्यवस्था सही होती। ठीक है बेटे। इफ अमित शाह हैड बीन द होम मिनिस्टर इन द 1990 तो कश्मीर पंडित वुड नॉट हैव फेस्ड दिस एक्सीली। ठीक है बच्चा। ये अगर 1990 के दशक में अमित शाह गृह मंत्री होते तो जो कश्मीरी पंडित थे बच्चा, वो इस प्रॉब्लम के साथ नहीं, इस प्रॉब्लम को फेस नहीं करते। ठीक है बच्चे। उसके बाद रूल नंबर 5 बेटा, वुड का प्रयोग विल के पास्ट फॉर्म के रूप में होता है। ठीक है ना। विल का पास्ट क्या होता है बेटा? वुड। जैसे ही शेड आया है, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच के अंदर है, तो विल का पास्ट क्या होता है बेटा? वुड होता है। तो यहाँ पे बनेगा सेंटेंस ही सेड ही विल गो देयर, ही सेड दैट ही वुड गो देयर बनेगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद बेटे वुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे वुड यू हेल्प मी, क्या आपसे मुझे मदद मिलेगी, क्या आपसे मुझे कुछ मदद मिलेगी? वुड यू हेल्प मी। ठीक है बच्चे। वुड का प्रयोग ये प्रोबेबिलिटी संभावना को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। ही वुड बी स्लीपिंग बच्चे। ठीक है ना, ध्यान रखना सेंटेंस, वह सो रहा होगा। ठीक है बेटे। उसके बाद वुड का प्रयोग विश में, इच्छा में, आई विश इंडिया वुड बिकम ए डेवलप्ड कंट्री सून। इंडिया जल्दी ही एक क्या बन जाएगा? डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा। ठीक है बच्चे। इसमें भी वुड का यूज कर सकते हो बेटा। और वुड, ये ध्यान रखना है, वुड लाइक टू टॉक टू मी मैनेजर, मैं मैनेजर से बात कर सकता हूँ। यहाँ पे वुड का प्रयोग लाइक मतलब विश, इच्छा में विनम्रता को दर्शाने के लिए वुड का यूज किया गया है। उसके बाद बच्चे शुड करते हैं। शुड का प्रयोग सजेशन या सलाह देने, एडवाइस देने में करते हैं। यू शुड स्टडी इंग्लिश, शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है, तुम्हें इंग्लिश की पढ़ाई करनी चाहिए। यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक, आपको उसकी गलती पे नहीं हंसना चाहिए, सलाह दी गई है बेटे। उसके बाद सेकंड रूल, शुड का प्रयोग लेट, ये ध्यान रखना है बेटा, शुड का प्रयोग लेट के बाद नेगेटिव पर्पस, कौन से बेटा? नेगेटिव पर्पस में किया जाता है। शुड के बाद नोट का प्रयोग न लगाए। ठीक है बेटे। ही रन फास्ट लेस्ट ही शुड मिस द ट्रेन, वह, ये देखना बेटा, ही रन फास्ट लेस्ट ही शुड मिस द ट्रेन। ठीक है बच्चे। इसमें आपको क्या कहा गया है बच्चे? लेस्ट के बाद नेगेटिव पर्पज, नकारात्मक वाक्य को व्यक्त करने के लिए नहीं किया जाता। शुड के बाद नोट न लगाएं। ठीक है बच्चे। शुड के बाद आपको नोट नहीं लगाना है। ठीक है ना। वह तेजी से भागा कहीं ट्रेन छूट ना जाए। ठीक है बच्चे। कहीं ट्रेन छूट ना जाए, लेस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ही गिफ्टेड हर एक्सपेंसिव ही गिफ्ट हर एक्सपेंसिव थिंकिंग लेट
सी शुड नोट, यहाँ पे शुड नोट आ गया, ये पकड़ना है पॉइंट। शुड के साथ आप नोट का यूज नहीं कर सकते जब वाक्य में लेस्ट आए, ठीक है बच्चे, ये ध्यान रखनी है बच्चे। उसके बाद लेस्ट के साथ शुड तथा वर्ब की बेस फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म के स्थान पर बेस फॉर्म का ही प्रयोग होता है। जैसे टेक केयर लेस्ट यू फॉल, ये भी बेटा वर्ब है बेस फॉर्म, ये भी बेस फॉर्म है, ये भी सही है सेंटेंस। ही हेल्प हिम लेस्ट हिम फेल, ठीक है बच्चे, ये भी सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है, ठीक है बच्चे। उसके बाद हम यूज करते हैं बेटा और टू का, किसका बच्चे, और टू का प्रयोग करते हैं बेटा मोरल ऑब्लिगेशन के अंदर, नैतिकता के अंदर, ड्यूटी होएगी जहाँ। वी और टू लव आवर कंट्री, हमारा कर्तव्य है कि हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए। यदि मस्ट का प्रयोग 80% मस्ट का प्रयोग 80% संभावना के केस में करते हैं। मस्ट का प्रयोग कंपल्सन को, बाध्यता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे कैंडिडेट्स मस्ट राइट इन इंक, बेटा यहाँ पे जब बहुत ज़्यादा आवश्यक बात होएगी वहाँ पे आप मस्ट का यूज़ करना है, ठीक है बच्चे। मस्ट का प्रयोग स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, पक्का इरादा, बेटा उसमें कर सकते हैं। इंडिया मस्ट विन द वर्ल्ड कप, इंडिया पक्का वर्ल्ड कप जीतेगा, ठीक है बच्चे, सही है सेंटेंस। उसके बाद रूल नंबर 3, मस्ट का प्रयोग ड्यूटी को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है बच्चे। आ सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री, ठीक है, एक सिपाही को देश के लिए लड़ना चाहिए। उसके बाद बच्चे यूज टू का प्रयोग पास्ट रूटीन में करते हैं, भूतकाल में करते हैं। ही यूज टू स्टडी टिल 10 PM, वह डेली रात को 10 बजे तक पढ़ा करता था। यूज टू और यूज टू का प्रयोग प्रेजेंट रूटीन एक्शन को व्यक्त करने के लिए नहीं होता, ये बात पहले ही बता चुके हैं बच्चों, ठीक है ना। ये एग्जांपल देखो बेटा, ही यूज टू स्टडी टिल 10 PM देन गोज यहाँ पे क्या आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ गया, इसलिए सेंटेंस गलत है। और सेकंड वाला सेंटेंस आपका बिल्कुल ही सही है, ठीक है बच्चे, समझ आए। यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस का यूज हुआ है। यूज टू का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। ही यूज टू कम हेयर, वह यहाँ आया करता था। ही यूज्ड नॉट टू कम हेयर, वह यहाँ नहीं आया करता था। ही डिड नॉट यूज्ड टू कम हेयर, ठीक है बेटे, वह यहाँ नहीं आया करता था, ठीक है ना बच्चे। सब में ये ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी सेंटेंस को, ये दोनों पास्ट की बात हुई है, ठीक है बेटे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज टू आगे आ जाता है और इसमें डिड आपका आगे आ जाता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING का प्रयोग होता है, ठीक है बच्चे, ये ध्यान रखना है। इसके बाद होता है आई एम यूज टू के बाद ING का प्रयोग हुआ है ना वर्ब के साथ, ऐसे इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद बेटे वर्ब एडजेक्टिव और फ्रेज के बाद टू का प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है, टू का, जहां टू के बाद बेस फॉर्म का प्रयोग नहीं होगा, टू के बाद बेस फॉर्म का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि वर्ब के साथ ING का प्रयोग होगा, ING का प्रयोग होगा। टू प्रेपोजिशन है और हर प्रेपोजिशन के बाद हमेशा जेरेंड आता है, ठीक है बच्चे। ये देखना है बच्चे आपको सेंटेंस, ये जितने दिए हैं इनको पढ़ लेना। यूज टू के बारे में एक्सिक्यूटेड एंड अवेयर्स टू विद, ये ध्यान से पढ़ लेना बच्चे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है बच्चे। उनके बाद हमेशा क्या करना है, देखो बेटा, इनके बाद आप किसका, टू के बाद ING लगाना है, बस टू लगा के ING लगाना है, तो ये सेंटेंस तब आपके सही होएंगे, ध्यान रखना है। यूज टू के बाद ये देखो बेटा, यहाँ पे ये यूज हुआ है ना, इसके बाद लुकिंग यूज हुआ है, टू फॉरवर्ड, इनके बाद टू के बाद ING लगाना है, ये ध्यान रखना, ठीक है बच्चे। उसके बाद डेयर और नीड टू, ही नीड मी,
उसे मेरी ज़रूरत है। ही नीड मी वर्ब की तरह। देखो बेटे मैंने बताया था नीड और डेयर, ये बेटा डेयर साहस के लिए यूज़ होता है और नीड ज़रूरत के लिए। डेयर और नीड का प्रयोग मेन वर्ब में बताएंगे और मॉडल दोनों में ही रूप में होता है, ये बता चुके हैं। जैसे ही नीड्स मी, उसे मेरी ज़रूरत है। ही डज नॉट डेयर टू गो डेयर टू गो टू देयर, वह वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। ठीक है बच्चे। ही डज नॉट डेयर, सी डज नॉट डेयर टू गो बेटा, टू गो, ठीक, देयर, वह वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। उसके बाद बेटा ये हेल्पिंग वर्ब की तरह डज का यूज हुआ है, ठीक है ना, और डेयर का मेन वर्ब की तरह से यूज हुआ है। और मॉडल्स में नीड का यूज हुआ है बेटा, मॉडल्स में देखो नीड का यूज हुआ है बेटा, और मेन वर्ब में कम का यूज हुआ है। ठीक है बच्चे। उसके बाद नीड और डेयर का प्रयोग मॉडल्स के रूप में भी हो सकता है। आई नीड हेल्प हिम, ठीक है बच्चा, यहाँ पे मॉडल्स के रूप में हुआ है और हेल्प आपकी मेन वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है बच्चे। उसके बाद आई नीड टू हेल्प हिम, ठीक है बच्चे। उसके बाद टू का और हेल्प का, देखो बेटे नीड मेन वर्ब बन गई यहाँ पे, और ये इन्फिनेटिव टू के साथ हेल्प यूज करके आपका सेंटेंस बना है। ठीक है बच्चे। डेयर और नीड का प्रयोग वर्ब की वाक्य में हो तो उसके बाद टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? वर्ब की बेस फॉर्म का प्रयोग होता है। जैसे ही नीड्स टू वर्क हार्ड, ही नीड्स टू वर्क हार्ड, ठीक है बच्चे। इसके साथ एस लगा है, मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है। ही विल नॉट, ही हेल्पिंग वर्ब इसमें विल है। डेयर इसमें मेन वर्ब बन गई है। टू कम बेटा, इन्फिनेटिव टू लगा के आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ठीक है बच्चे। उसके बाद अगर नीड एवं डेयर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो तो वर्ब वाक्य में नीड एवं डेयर के बाद टू का प्रयोग नहीं होता। ठीक है बच्चे। जैसे आई नीड नॉट का, अब यहाँ पे आप टू का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है बच्चे, समझ आया आपको? आई नीड नॉट कम टुमारो, ही डेयर नॉट चीट एनीवन अगेन, वह फिर किसी को भी धोखा देने की हिम्मत नहीं करेगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद अगर आप टू लगाओगे नीड्स के बाद तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चे। उसके बाद देखो बच्चे, मॉडल्स में कैन का प्रयोग फ्रेंडली रिक्वेस्ट में कर सकते हो। जैसे कैन वी बी फ्रेंड्स। कुड का प्रयोग फॉरल रिक्वेस्ट में कर सकते हो। कुड आई टॉक टू मिस्टर सिन्हा। उसके बाद रिक्वेस्ट में मे का यूज़, रिक्वेस्ट में मे का यूज़ बेटा, मे रिक्वेस्ट विद रिस्पेक्ट, मे आई कम इन सर, ठीक है ना। उसके बाद वुड का पोलाइट रिक्वेस्ट में कर सकते हो, वुड यू हेल्प मी। ठीक है बच्चे। उसके बाद ध्यान से देखो बेटा, ये देखना बेटा, मॉडल्स का यूज़ कर रहे हो आप, और एक्टिव वॉइस का और पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, मॉडल आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में चला जाता है पैसिव वॉइस में, मॉडल आएगा, बी आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट आएगा। ठीक है बेटा। उसके बाद कंडीशनल सेंटेंस में ये आएगा बेटा। उसके बाद कंटिन्यूस टेंस है बेटा, सब्जेक्ट मॉडल बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, इनका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा बच्चे। और ये देखो बेटे, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग में लेना, मॉडल हैव, बीन लगाना वर्ब की थर्ड फॉर्म बेटा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, बाय लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट बेटा। परफेक्ट कंटिन्यूस, इसका भी आपका क्या नहीं बनेगा? पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। देखो बेटा, थोड़ा सा आगे देखो बेटा, ये ऊपर दिए गए सेंटेंस ये है। देखो बेटा, मॉडल्स का प्रयोग परफेक्ट में नीचे दिए गए स्ट्रक्चर में देखें और उनका विशेष अर्थ भी उदाहरण से देखें। ठीक है बेटा। ये क्या आएगा? पहले सब्जेक्ट आएगा, मॉडल आएगा, हैव आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है बच्चे। और उसके बाद ये देखना, कई वाक्य में मॉडल, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी प्रयोग करते हैं। जैसे शुड हैव कम, ठीक है बेटे, शुड हैव कम, और कुड हैव गॉन। ठीक है बच्चे, ये भी करते हैं, ध्यान रखना। नीड नॉट हैव सीन। ठीक है बच्चों। उसके बाद विल, सेल, वुड,
एवं माइट में लागू नहीं होता यह नियम, ठीक है बेटे। जैसे आई कुड नो स्कोर गुड मार्क्स, ठीक है बच्चे। आई कुड हैव स्कोर गुड मार्क्स, हैव द एबिलिटी उसकी योग्यता थी। यू शुड वर्क हार्ड, ठीक है बेटे। यू शुड हैव वर्कड हार्ड, बेटे ये देखना है। उसके बाद बेटा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स जैसे डू, हैव, बी। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन सी होती है वो मैंने बताया है आपको, ठीक है बच्चे। आगे चल, उसके बाद बच्चों डू का प्रयोग फॉर्म्स इस प्रकार होता है बेटा। देख, डू का डू डज होता है बेटा, डिड होता है, डन होता है। ध्यान रखना क्या क्या होती है। डू का डू होता है, डज होता है, डिड होता है, डन होता है। जैसे आई डू माई वर्क, ठीक है बच्चे। ये सेंटेंस मेन वर्ब की तरह डू का प्रयोग हुआ है। आई डिड नॉट नो हिम, ठीक है बच्चे। डिड का प्रयोग पास्ट में हुआ है। डू का पास्ट क्या होता है बेटा, डिड होता है, ठीक है बच्चे। यहाँ पे डिड का यूज हुआ है। हैव के बाद फेम परफॉर्म्स फॉर्म्स, हैव के बाद फॉर्म्स इस प्रकार है बेटे। देखो बेटा, हैज़ है, फिर हैव है, फिर हैड है और हैड है, ठीक है बच्चे। जैसे हैव का प्रयोग पैसिव वॉइस अधिकतर दर्शाने के लिए किया जाता है। पोजीशन को दिखाने के लिए किया जाता है बच्चों। जैसे आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कार है, ठीक है बेटे। हैव का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में परफेक्ट एवं परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में होता है। जैसे बच्चे आई हैव नॉट सीन हिम, आई हैव नॉट सीन हिम, ठीक है बच्चे, ये ध्यान रखना है। और आई हैड बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम, मैं बहुत दिनों से उसका इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है बेटे, कर रहा था, ठीक है बच्चे। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की तरह हैड का यूज हुआ है, ठीक है। उसके बाद बेटे हैव प्लस टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग फोर्सिड एक्शन दबाव में किया जा सकता है बेटा। जैसे आई हैव टू वर्क हार्ड, आई हैव टू वर्क हार्ड, मुझे कठिन परिश्रम करना है। ही हैड टू लीव हर जॉब, उसे उसकी नौकरी छोड़नी पड़ी, उसे उसकी नौकरी छोड़नी पड़ी। बी की फॉर्म्स इस प्रकार है। बी के बाद बेटा ये देखना, इज, एम, आर और वाज, वर और बिन, ये बी की सारी फॉर्म में है बेटा, ठीक है। और एच हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों के रूप में इसका प्रयोग होता है। जैसे आई एम ए डॉक्टर, यहाँ पे एम का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हुआ है। और यहाँ देखना बेटा, ही वॉज वर्किंग हार्ड, यहाँ पे किसका बेटा, वाज का हेल्पिंग वर्ब में रूप हुआ यूज हुआ है और वर्किंग का मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है, वर्क का, ठीक है बेटा। उसके बाद ही हैड बीन टू लंदन, ठीक है बेटा। यहाँ पे हैज़ का यूज हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुआ है और बिन का मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है, ठीक है बच्चे। उसके बाद मेन वर्ब्स ये देखनी है बेटा, ठीक है ना। देखो मेन वर्ब्स वे सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में प्रयुक्त होती है, उन जिन्हें वर्ब की 3 फॉर्म में होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, उन्हें मेन वर्ब बोला जाता है। जैसे आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। आई न्यू यू, मैं तुम्हें जानता था, तुम्हारे बारे में जानता था। आई हैव नॉन यू फॉर 2 years, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। मेन वर्ब वाक्य में सेंटेंस के अनुसार विभिन्न फॉर्म्स में परिवर्तन हो जाते हैं, ठीक है बच्चे। उसके बाद देखो प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है बच्चे। एक तो होती है प्रेजेंट फॉर्म, एक होती है पास्ट फॉर्म जिसको सेकंड फॉर्म बोलते हैं, एक थर्ड फॉर्म होती है, एक फोर्थ फॉर्म होती है, ठीक है ना। जैसे थर्ड फॉर्म होती है बेटा, उसके बाद फॉर्म जो फोर्थ फॉर्म होती है वो आईएनजी वाली होती है आपकी, ठीक है बच्चे। जैसे मेन वर्ब होती है बच्चे, मेन वर्ब 2 पार्टों में डिवाइड, एक तो रेगुलर वर्ब्स और दूसरी इरेगुलर्स वर्ब, ठीक है ना। देखो बच्चा, इसमें बताया गया है कि बेटा जिस वर्ब की फर्स्ट, सेकंड और
और थर्ड ईडी लगा के बनाते हैं। जहाँ वर्ब्स के सेकंड वर्ब और थर्ड फॉर्म बनने के लिए ईडी की आवश्यकता होती है उसे रेगुलर वर्ब बोलते हैं। कौन सी? रेगुलर वर्ब बोलते हैं बच्चे। और इरेगुलर वर्ब जहाँ वर्ब की सभी फॉर्म में, देखो बेटा, जहाँ वर्ब को वो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म अलग अलग तरीके से बनती हो, अलग अलग तरीके से बनती हो, उसे इरेगुलर वर्ब बोला जाता है। ठीक है बेटे, ये देख सभी फॉर्म्स एक ही है। देखो पुट पुट, ठीक है बेटा। और यहाँ देखो बेटा उनकी दो सेकंड फॉर्म है, सिट सैट और सेट बनी है बेटा। और यहाँ देखना बेटा गो, सीट सेट और सेट बनी है बेटा, ठीक है ना। और गो वेंट गॉन तीनों फॉर्म में अलग अलग हैं, तो उस सेंटेंस को इरेगुलर वर्ब बोलते हैं। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट। अगर पढ़ाते समय कोई मिस्टेक हो गई हो तो सॉरी बच्चों।